गर्मी है तो चालू हमारे मिनट में दिखाई थी, ऊपर में दिखाई गाना होगा तब के चमकी ना रख लेगा हाँ करके कटाएगा मुँह से हाथ नहीं करेगा तो सर मुँह से जरूर चल जाएगा सर। जल गया है ना सर पहले बुझाइए सर। बुझावे नहीं करेगा अपने चल जाएगा। चलो जी पानी में धरो सर। हाथ से निकाल के सर आप बुझा लीजिए चलिए आप ठीक कीजिए जाना हाथ से तो बाहर चले मत बसाइए बाहर चले हम तो बोलिए ना कोई नहीं खिवेली है वो। सब लोग शांत हो जाइए। आप अपने लोग शांत हो जाइए। कुछ मार्गदर्शन सुन लीजिए। आगे चला पीछे का स्पेस सही है, थोड़ा सा डिस्टेंस बना के रहिए, नहीं तो पूरा रूम भी भरा हुआ दिखाई पड़ेगा। डिस्टेंस बनाइए थोड़ा पीछे। माननीय प्राचार्य महोदय, हमारे शिक्षक बंधु, हमारे प्यारे छात्र छात्राओं, आज हम लोग टीचर्स डे के अवसर पर जमा हुए हैं, एकत्र हुए हैं। तो यह सबसे पहले सवाल उठता है कि यह दिन क्यों महत्वपूर्ण है और इसको हम लोग किस रूप में मनाते हैं और क्यों मनाते हैं। कौन बोल रहा है? तो आप लोग डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन का नाम सुना होगा, जो हमारे देश के भूतपूर्व राष्ट्रपति थे। इनका जन्म आज ही के दिन यानी 5 सितंबर 1988 को हुआ था। 1888 को हुआ था। वे 40 वर्षों तक एक शिक्षक के रूप में इस देश की सेवा की। इस देश के लिए उन्होंने कई कर्णधारों को बनाया, जो देश के ऊंचे ऊंचे ओहदे पर रहकर देश की सेवा की। यह कार्यक्रम उनका 40 वर्षों तक चला। फिर वे हमारे देश के राष्ट्रपति हुए। तो हम भारतवासी उनके जन्मदिन को शिक्षक दिवस के रूप में मनाते हैं, इसलिए कि चूंकि वे एक शिक्षक से देश के सर्वोच्च पदवी पर पहुंचे। देश का सर्वोच्च पोस्ट होता है प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति। एक शिक्षक होते हुए भी उन्होंने उस पद को प्राप्त किया।
तो उनके जन्मदिन को 5 सितंबर में उनका जन्म था ना 1888 को। यस। तो उन्हीं के जन्मदिन को हम उनका जन्मदिन मनाते हुए इसे शिक्षक दिवस यानी टीचर्स डे के रूप में मनाते हैं। इसी तरह से इस ये परंपरा का प्रचलन हुआ, तब से हम लोग हर वर्ष उनको याद करते हैं, उनके त्याग को याद करते हैं और उनके सम्मान में उनका जन्मदिन हम लोग मनाते हैं। अब भाई टीचर्स डे, तो इस दिन, आज के दिन टीचर के प्रति हम सम्मान, आस्था प्रकट करते हैं। कहा गया है, ये हमारे वेदों में भी कहा गया है, शास्त्रों में भी कहा गया है कि गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर्देव महेश्वर गुरु साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। फिर रहीमदास जी बोले हैं, बना है इसकी अब कविता कि गुरु गोविंद दो खड़े का को लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने जो गोविंद को दियो बताए। गोविंद कहा जाता है ईश्वर को। तो यहाँ गुरु का स्थान सर्वोत्तम माना गया है, यहाँ तक कि भगवान से भी ऊपर माना गया है। कहा गया ना, गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर्देव महेश्वर गुरु साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। कि गुरु ही ब्रह्मा है, गुरु ही विष्णु है, गुरु ही महेश्वर है। महेश्वर कहा जाता है शंकर जी को, गुरु ही महेश है। वह उस गुरु को मैं सादर प्रणाम करता हूँ। तो ये है गुरु की महिमा। फिर रहीमदास जी का है कि गुरु गोविंद दो खड़े, कि एक और भगवान खड़े हों, उनके बगल में गुरु खड़े हों। तो हम प्रणाम पहले किसको करें? गुरु को पहले प्रणाम करें कि भगवान को प्रणाम करें? नहीं, गुरु गोविंद दो खड़े का को लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने जो गोविंद को दिया बताए। आप ईश्वर को क्या जानते हैं? नहीं जानते। हमारे बताने पर आप जानते हैं कि ईश्वर है। तो हमारे बताने से आपको ज्ञान हुआ, इसलिए वहाँ गुरु का स्थान ईश्वर से ऊपर है। तो पहले गुरु को प्रणाम करें, बाद में भगवान को प्रणाम करें। आज भी अमेरिका में यह प्रचलन है कि अगर आगे राष्ट्रपति की गाड़ी जा रही है और पीछे किसी टीचर की गाड़ी जा रही है, तो वहाँ टीचर की गाड़ी को साइड दे दिया जाता है, आगे कर दिया जाता है और राष्ट्रपति की गाड़ी पीछे होती है। तो ये है गुरु परंपरा। और आज के दौर में गुरु का स्थान क्या आप लोग देते हैं तो आप ही लोग जाने, लेकिन ये है गुरु की परंपरा, गुरु की महिमा। और ज़्यादा इससे कुछ आपको बताने के लिए हम अपने प्रचार महोदय से आग्रह करेंगे कि 2 शब्द भी कहें।